बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। मोहतरम हाज़रीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस महाधरना में हम आप तमाम हजरात को वेलकम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं तहे दिल से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिल्लत इस्लामिया हिंदिया का मुत्तहिदा और मुत्तफ़िक़ा प्लेटफार्म है। बोर्ड की आवाज़ पूरी मिल्लत इस्लामिया की आवाज़ होती है। हम हुकूमत हिंद को ये बता देना चाहते हैं कि हमने मुल्क की आज़ादी के मौके पर जहाँ ये फ़ैसला किया था कि हम इसी मुल्क में रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे, वहीं ये भी फैसला किया था कि हम इस मुल्क में मुकम्मल मजहबी आज़ादी और इस्लामी पहचान और इस्लामी शाइर के साथ रहेंगे। हम भी रहेंगे, हमारी मस्जिदें भी रहेंगी, मस्जिदों के मीनारे भी रहेंगे, मस्जिदों से अज़ानें भी होती रहेंगी। ये सरज़मीन हिंद हमारे जबीनों के सजदे से क़यामत तक आरास्ता होती रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहिए। हम किसी एक चीज़ से न कल दस्तबरदार हुए थे, न आज हो सकते हैं और न क़यामत तक इंशाअल्लाह दस्तबरदार होंगे। ऐसी कोई भी कोशिश जो मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को कम करे, उनके हुकूक को छीन ले, उनको उनके मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों और कब्रिस्तानों से महरूम करे, हमें क़तअन मंजूर नहीं है। आपका ये मंजूर नहीं है। लिहाजा हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस जालिमाना बिल को हुकूमत वापस ले। मोहतरम हजरात, इस मुल्क को हमने आज़ाद कराया। इस मुल्क में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले आज़ादी का नारा हम मुसलमानों ने दिया था। इस मुल्क को हमने इस मुल्क की सरज़मीन को अपने खून से सींचा है। इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी हैं। जंग आज़ादी में हमारे आबा व अजदाद की गर्दनें कटी हैं। हमारे उलमा फांसी के कंधे पर, फांसी के झूले पर, फांसी के फंदे पर झूले हैं। उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी जान का नजराना पेश किया और आज हमारी कुर्बानियों की बदौलत जब इक़्तिदार तुमको मिला है, तुम हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हो। हमको इस मुल्क में गद्दार साबित किया जाता है। हमारे लिए इस मुल्क की सरजमीन को तंग किया जा रहा है। याद रहे, मुसलमानों ने हर दौर में जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हमने किसी जालिमाना कानून को न अंग्रेज़ों के ज़माने में बर्दाश्त किया था और क़यामत तक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हुकूमत हिंद मुसलमानों को ताकत और हर दरमी से दबाने और झुकाने का ख्वाब देख रही है तो उसे इस ख्वाब से बाहर आ जाना चाहिए। हम इस मुल्क में न अपने साथ न इंसाफी को बर्दाश्त करेंगे, न मुल्क के किसी भी तबके और शहरी के खिलाफ बर्दाश्त करेंगे। जब भी इस तरह की कोशिश होगी, खा दलितों, आदिवासियों, सिखों के खिलाफ हो या क्रिश्चियन के खिलाफ हो या बुद्धिस्टों के खिलाफ हो या किसी भी तबके के खिलाफ हो, हम मुसलमान हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों में सबसे आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा वक्फ हमारा मजहबी मामला है, वक्फ हमारा दस्तूरी मामला है। वक्फ का हक हमें इस मुल्क का दस्तूर देता है। वक्फ का ताल्लुक़ मुसलमानों के दीन और मजहब से है। वक्फ को ख़त्म करना हमारे मजहब में खुली मुदाखलत है। वक्फ तरमीमी बिल हिंदुस्तानी आइन के ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं मुसलमानों समेत तमाम हिंदुस्तान के शहरियों से कहना चाहता हूँ
कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान में जमहूरियत की बका का मसला है, सेकुलरिज्म और कौमी यकजहती का मसला है, आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, दस्तूर हिंद की बालादस्ती का मसला है, इंसाफ और जुल्म के दरमियान हक़ इंसाफ के परचम को बुलंद करने का मसला है। याद रखें कि अगर आज मुसलमान निशाने पर हैं तो कल ईसाई होंगे, परसों सिखों पर यह जुल्म होगा, उसके बाद दलित भी उसका शिकार होंगे, फिर बाकी सबका नंबर आएगा। अभी ताज़ा मिसाल आप देखें, हमने खबरों में पढ़ी है कि बिहार के बुद्ध गया में बुद्धिस्टों के बुद्ध विहार पर कब्जा कर लिया गया, जिसके खिलाफ बुद्धिस्ट मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हम बुद्ध गया में बुद्धिस्टों के मुतालबे की तायीद करते हैं कि उनकी जगह और उनका मंदिर उनको वापस किया जाए। उनके मजहबी और मुक़द्दस मुकाम पर कब्जा जुल्म और बर्बरियत है। हुकूमत का फरीज़ा है कि वो बुद्धिस्टों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। याद रहे कि ये मामला सिर्फ मुसलमानों और बुद्धिस्टों पर नहीं रुकेगा, अगला नंबर ईसाइयों का, सिखों का और दीगर तबक़ात का भी एक एक करके आएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुक़द्दर आपका है। इस कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। लिहाजा मेरी हिंदुस्तान के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों से अपील है कि वो इस जुल्म पर खामोश तमाशाई न बने, मैदान में आए और हक़ व इंसाफ की लड़ाई में मुसलमानों का साथ दें। अगर तमाम लोग मुत्तहिद होकर जुल्म का मुकाबला करते रहें तो किसी भी ताकत को इस मुल्क में हिंदुस्तान की आईन की खिलाफ वर्जी करने की हिम्मत नहीं होगी इंशाअल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्लेटफार्म से उम्मत इस्लामिया हिंदिया के एहसासात को मरकज़ की गूंगी बहरी हुकूमत के कानों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हम मुसलमानों को ये बिल क़त्अन मंजूर नहीं है, क्योंकि यह बिल मुसलमानों को उनके दस्तूरी हक़ से महरूम करता है। ये बिल मुसलमानों को उनकी इबादत से रोकता है। ये बिल मुसलमानों को उनकी मजहबी मकामात से महरूम करता है। ये बिल मुसलमानों पर जुल्म के रास्ते खोलता है। ये बिल सरासर आईन के, दस्तूर के और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। ये बिल मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। ये बिल आईन के ख़िलाफ़ है। ये बिल अदल व इंसाफ का गला घोंटने वाला है। ये बिल मुसलमानों के मजहबी तशख़्ख़ुस के ख़िलाफ़ है। मुसलमानों के मजहबी मकामात के इंतज़ाम में गैर मुस्लिमों को दाखिल करना ये सरासर ज़्यादती है। वक्फ़ बाय यूज़र को ख़त्म करना वक्फ़ को हड़पने की एक साजिश है। ये बिल आईन हिंद के आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के ख़िलाफ़ है। लिहाजा हम सब पूरी क़ुव्वत के साथ में हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि हमें ये बिल न कल मंजूर था, न आज मंजूर है और न इंशाअल्लाह कभी मंजूर होगा। अगर हुकूमत ने ये जालिमाना बिल वापस नहीं लिया और अपनी मुस्लिम दुश्मनी से बाहर नहीं आई तो हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क के हर शहर और हर ज़िले में और उस वक्त तक जमहूरी कानूनी और एहतजाज करेगा जब तक कि ये बिल वापस ना हो जाए। आज यहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है ये न समझना चाहिए कि आखिरी एहतजाज है। अगर 10 मरतबा भी इस वक्त इस मैदान में, इस धरना चौक में एहतजाज करना पड़ा तो हम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। 4-5 मिनट, कोई बात नहीं। हम चंद्रा बाबू नायडू जी से मुखातब होकर, वो इस स्टेट के, आंध्रा के सीएम हैं, हम उनसे मुखातब होकर ये बात कहना चाहते हैं कि अगर आप इस बिल को रोकने में आपने मुसलमानों का साथ नहीं दिया तो आपके चेहरे से सेकुलरिज्म और जमहूरियत का मखूटा हट जाएगा हमेशा के लिए, और आपका भी शुमार फाशिस्ट और फ़िरका परस्त लीडरों में किया जाएगा।
मैं पवन कल्याण जी से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप तो फिल्मों में हीरो का किरदार अदा करते रहे हैं, तो हकीकी ज़िंदगी में विलन न बने, मुसलमानों को इस हुकूमती जुल्म से बचाएं। ये असल आपका किरदार होगा। मैं बीजेपी की तमाम हालिया पार्टियों के सरबराहों से मुतालबा करता हूँ कि वो इस लड़ाई के अंदर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, हक़ व इंसाफ का साथ दें। याद रहे, तारीख़ गवाह है कि जिस मुल्क में जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाती है, वो मुल्क न तो कभी तरक्की कर सकता है, न पुरअमन रह सकता है। ये बिल तय करेगा कि आप हक़ व इंसाफ के साथ हैं या जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू जी, ये बिल तय करेगा आने वाले वक्त में कि आप हक़ के साथ में हैं या जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ में हैं। ये बिल आपके जमहूरी और सेकुलर किरदार का फैसला करेगा। ये बिल आपकी मजबूती और कमज़ोरी को वाज़ेह करेगा। मुसलमानों को इफ्तार पार्टी और आपकी सौगात को उनकी ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को इफ्तार पार्टी और आपकी सौगात की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक़ चाहिए। मुसलमानों को उनकी मजहबी आज़ादी चाहिए। मुसलमानों को उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मुसलमानों को अपनी मजहबी पहचान के साथ बाइज्जत रहना है। इस मुल्क के अंदर लहू देंगे तो लेंगे प्यार, मोती हम नहीं लेंगे। हम फूलों के बदले फूल दो, हमें फूलों के बदले फूल दो, शबनम हम नहीं लेंगे। मुसलमानों को हुकूमत की सौगात और इफ्तार पार्टियां और ईद मुबारक के लालीपाप से न पहलाया जा सकता है। अब मुसलमान इन बहकावे में आने वाला नहीं है। नायडू जी, अच्छी तरह आप इस बात को हमारी तरफ से सुन लें। हम बड़ी इज्जत से आपसे ये बात कहना चाहते हैं, बड़ी रेस्पेक्ट से आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि अगर आपने इस बिल को पास होने से नहीं रोका तो मुसलमान और हिंदुओं और हिंदुस्तान का हर इंसाफ पसंद शहरी आपको फ़िरका परस्त, मुस्लिम दुश्मन और जालिमों का हिमायती मानने पर मजबूर हो जाएगा। और मुमकिन है कि आपकी सियासत के लिए भी मुनासिब न हो, क्योंकि फ़िरका परस्ती आपकी सियासत का क्योंकि फ़िरका परस्ती आपकी सियासत का हिस्सा न थी। आप तो एक सेकुलर लीडर हुआ करते थे। लिहाजा आपसे हमारा ये मुतालबा है कि ऐलान कर दीजिए कि हम इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं आखिर में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ 18 घंटे की कॉल के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, करोड़ों मुसलमानों ने काली पट्टी के जरिए जुम्मतुल विदा के मौके पर एहतजाज दर्ज करवाया, अपना एहतजाज दर्ज करवाया। और हिंदुस्तान के मुसलमान इतना बेदार है कि सिर्फ 13 दिन के अंदर तकरीबन 5 करोड़ ईमेल के जरिए उतना अपने एहतजाज दर्ज करवाया। क्या ये सेकुलर किरदार नहीं है कि आप मुसलमानों की बातों को सुने, उनको नकार देना कि आपके एजेंडे के अंदर है? इस बात का भी मैं इजहार कर देना चाहता हूँ कि कल जेपीसी के चेयरमैन कहते हैं कि बोर्ड मुसलमानों को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। दर हकीकत हम नहीं गुमराह कर रहे हैं, हम अपना हक तस्लीम कराना चाहते हैं, बल्कि हुकूमत और आप चेयरमैन खुद गुमराह कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और मुसलमानों को। आखिर में हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर के आज का ये ट्रेंड, हमको ये वक्फ बिल नहीं चाहिए, अगेंस्ट वक्फ बिल जो आवाज़ से नो टू वक्फ बिल, ये 2024 इसके खिलाफ जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, आज करोड़ों लोग, हिंदुस्तान के मुसलमान भी, हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमीन भी और हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी, इंसाफ पसंद सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। आप देख सकते हैं ट्विटर के ऊपर ट्रेंड को। मैं उम्मीद करता हूं हमारे चंद्रबाबू नायडू से कि हमारा जो मकसद है वो आप अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाना है। आप हमको वक्त दीजिए,
हम आपसे ज़रूर 1 घंटा नहीं, 10 घंटा नहीं, 10 दिन तक भी अगर हमको जो अपना विजयवाड़ा में गुजारना पड़े तो हम आपको समझाएंगे कि इस बिल के नुकसान क्या क्या हैं। हम समझते हैं ये हमारा दर्द है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपको हमारी बात सुनना ही सुनना पड़ेगी। मैं इसी डिमांड के साथ में और इसी उम्मीद के साथ में कि आप इस बिल से अपना सपोर्ट वापस लें, मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह सुब्हानहू व तआला। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।